हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे चैनल एनी श्री ई क्लासेज में। दोस्तों, मैं आप सबके लिए प्रमुख भारतीय लेखक तथा उनकी पुस्तक को लेके आया हूं, जो कि आपके कमेंट के अनुसार आप लोगों ने कहा था कि टॉपिक वाइज पढ़ाया जाए, तो मैं टॉपिक वाइज भी लेके आऊँगा और साथ ही साथ आपको 30 क्वेश्चंस भी आपको हमेशा मिलते रहेंगे, जिससे आप अपने जीके जीएस को रेडी करते रहें। लेकिन टॉपिक वाइज चीज़ें रहती हैं तो और भी बेहतर हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने 30 क्वेश्चंस लाया है, बट आपको 30 में से कम 25 क्वेश्चंस को टारगेट बना कम से कम आपको 25 क्वेश्चंस को टारगेट बनाना है। 25 प्लस भी अगर आप करते हैं तो आपका बहुत ही बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको 30 क्वेश्चंस देता रहूँगा और ये आपका प्रमुख भारतीय लेखक तथा उनकी पुस्तक का पार्ट 1 है और पार्ट 2 और 3 भी आएगा, जिससे आपके सारे के सारे प्रमुख भारतीय लेखक तथा उनकी पुस्तकों का जो है वो पूरा का पूरा कवर हो जाए। ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल से ही सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके पास है कि सेतुबंध किसकी लिखी पुस्तक है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ए भवभूति, बी कल्हड़, सी विज्ञानेश्वर और डी है प्रवर सेन द्वितीय। दोस्तों, आप अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपका जो आंसर है वो है प्रवर सेन द्वितीय, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पंचतत्व पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शंस है, ए फिरदौसी, बी अमर सिंह, सी विष्णु शर्मा और डी है भवभूति। तो दोस्तों, आप अपना आंसर कमेंट में बताइए कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों, पंचतंत्र पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके विष्णु शर्मा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है। प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है। ए वाक्यपति, बी रसखान, सी जयदेव और डी है दंडी। आप अपना आंसर बताइए दोस्तों कि प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, प्रेम वाटिका पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं रसखान जी। कौन है? रसखान जी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शंस है, ए शूद्रक, डी बी फिरदौसी, सी अश्वघोष और डी है भारवी। यानी कि मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है, आप अपना आंसर बताइए। तो दोस्तों, मृच्छकटिकम पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके शूद्रक। वो कौन है? शूद्रक जी हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शंस हैं, ए कालिदास, बी गुलबदन बेगम, सी वात्स्यायन और डी है सूरदास। तो दोस्तों बताइए कि कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों, कामसूत्र पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं वात्स्यायन जी। कौन है? वो हैं वात्स्यायन जी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दायभाग पुस्तक के लेखक कौन है। दायभाग पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शंस हैं, ए नरेंद्र सूरी, बी जीमुत वाहन, सी भर्तृहरि और डी है कल्हड़। तो दोस्तों, आप अपना आंसर कमेंट में बताएं कि दाय भाग पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, दाय भाग पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं जिमूत वाहन। वो कौन है? वो है जिमूत वाहन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए इंदिरा गांधी, बी प्लिनी, डी भास और डी है फिर दौशी। तो दोस्तों बताइए कि नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है। तो दोस्तों, नेचुरल हिस्ट्री के जो लेखक हैं वो हैं प्लिनी जी। वो कौन है? प्लिनी जी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए कालिदास, बी विज्ञानेश्वर, सी दंडी और डी है भारवी। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है बताइए। तो 10 कुमार चरितम के जो लेखक हैं वो हैं आपके दंडी जी। वो कौन है? वो हैं आपके दंडी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरितम किसकी लिखी पुस्तक है। बताएं दोस्तों कि बुद्ध चरितम किसकी लिखी पुस्तक है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, ए प्रवर सेन, बी जीमूत वाहन, सी अश्वघोष और डी है रसखान।
तो दोस्तों आप बताइए कि जीमूतवाहन किस आप बताइए कि बुद्ध चरितम किसकी लिखी पुस्तक है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन दिए गए हैं, आप बता सकते हैं। तो दोस्तों बुद्ध चरितम जो है वो अश्वघोष की लिखी हुई पुस्तक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ए पाणिनि, बी कल्हड़, सी नयचंद्र सूरि और डी है बाणभट्ट। तो दोस्तों आप बताइए कि कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों कादम्बरी पुस्तक के जो लेखक हैं वो है बाणभट्ट जी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो है करेक्ट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपका प्रश्न है कि अवंती सुंदरी पुस्तक के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ए रामधारी सिंह दिनकर, बी भवभूति, सी दंडी और डी है शिवान। तो दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट बताइए कि अवंती सुंदरी के लेखक कौन है। तो दोस्तों अवंती सुंदरी के जो लेखक हैं वो हैं दंडी जी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो है करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हमीर महाकाव्य पुस्तक के रचयिता कौन है। हमीर महाकाव्य पुस्तक के रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ए मोरारजी देसाई, बी कुलपति नैयर, सी नयचंद्र सूरि और डी है सोमदेव सूरि। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। दूसरी हमीर महाकाव्य के जो लेखक हैं वो हैं नयचंद्र सूरि जी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो है करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अमरकोश पुस्तक के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ए अमर सिंह, बी विष्णु शर्मा, सी भारवी और डी है शूद्रक। तो दोस्तों अमरकोश पुस्तक के लेखक हैं आपके अमर सिंह जी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है कि शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शंस हैं, ए प्लिनी, बी फिरदौसी, सी कालिदास और डी है अश्वघोष। तो दोस्तों शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है ये आप अपना आंसर कमेंट में बताइए। तो दोस्तों शाहनामा पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके फिरदौसी जी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि साहित्य लहरी पुस्तक के लेखक कौन है। ए कल्हड़, बी गुलबदन बेगम, सी सूरदास और डी है कालिदास। तो दोस्तों साहित्य लहरी पुस्तक के जो आपके लेखक हैं वो हैं आपके सूरदास जी, यानी कि आपका सी नंबर आंसर जो है करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है, ए गुलबदन बेगम, बी चाणक्य, सी वेदव्यास और डी है अश्वघोष। तो दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट बताइए कि हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों हुमायूंनामा पुस्तक के जो लेखक हैं वो है गुलबदन बेगम जी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नीति शतक पुस्तक के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन दिया गया है, ए यशपाल, बी विशाखा दत्त, सी महादेवी वर्मा और डी है भर्तृहरि। तो दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट बताइए कि नीति शतक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों नीति शतक पुस्तक के जो लेखक हैं भर्तृहरि जी हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किराता अर्जुन नियमम पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन दिया गया है, ए शूद्रक, बी भारवी, सी भाष और डी है अश्वघोष। दोस्तों आप अपना आंसर बताइए, किरातार्जुनियम के लेखक कौन है। तो दोस्तों किरातार्जुनियम के जो लेखक हैं वो हैं भारवी जी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन दिए गए हैं, ए फिरदौसी, बी विज्ञानेश्वर, सी जयदेव और डी है दंडी। और दोस्तों आप अपना आंसर बताइए कि मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों मिताक्षरा पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं विज्ञानेश्वर जी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सुरसागर पुस्तक के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए सूरदास, बी कालिदास, सी बाणभट्ट और डी है नयचंद्र सूरि। तो दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट बताइए कि सूरसागर पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों सूरसागर पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके हैं सूरदास जी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। तो दोस्तों अब तक मैंने 20 प्रश्नों को समाप्त कर लिया है।
ठीक, तो आप जब हम 30 के प्रश्नों को जब कंप्लीट करेंगे तो आप ज़रूर कमेंट में ये बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही उत्तर दिया। यदि आपका 25 प्लस क्वेश्चनों का उत्तर सही जाता है तो आप जीके जीएस में बहुत ही स्ट्रांग है, सही है, ठीक ठाक है। लेकिन यदि आपका प्रश्नों का उत्तर 25 से बहुत कम रहता है, यानी कि आपको मेहनत की आवश्यकता है और इन वीडियोस को कम से कम 2 से 3 बार देखने की आवश्यकता है, जिससे आपका धीरे धीरे नॉलेज इंक्रीज होता जाएगा और क्वेश्चंस आपको याद होते चले जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि राज तरंगड़ी पुस्तक के लेखक कौन हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए विज्ञानेश्वर, बी भारवी, सी कल्हड़ और डी है जयदेव। दोस्तों आप अपना आंसर बताइए कि राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों राज तरंगिणी पुस्तक के जो लेखक हैं वो है कल्हड़ जी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस हैं, ए कालिदास, बी अशुघोष, सी शूद्रक और डी है चाणक्य। तो दोस्तों आप अपना आंसर बताइए कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं चाणक्य जी, वो है चाणक्य जी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शंस हैं, जयदेव, बी भर्तृहरि, सी वाक्यपति, डी है नयचंद्र और सूरी। तो दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट में बताइए कि श्रृंगार शतक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है। तो दोस्तों श्रृंगार शतक पुस्तक के जो लेखक हैं भर्तृहरि जी हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कुमार संभवम पुस्तक के रचयिता कौन है। आपके ऑप्शंस हैं, ए सूरदास, बी बाणभट्ट, सी कालिदास और डी है फिरदौसी। तो दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट बताइए कि कुमार संभवम के जो रचयिता हैं वो कौन है। तो दोस्तों कुमार संभवम के जो रचयिता हैं वो हैं आपके कालिदास जी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है। आपके ऑप्शंस हैं, ए विष्णु शर्मा, बी वत्सायन, सी अमर सिंह और डी है जयदेव। दोस्तों आप अपना आंसर बताएं कि गीत गोविंद पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है। तो दोस्तों गीत गोविंद पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके जयदेव जी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मालती माधव पुस्तक के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए भवभूति, बी कल्हड़, सी जयदेव और डी है भारवी। तो दोस्तों आप अपना आंसर बताइए कि मालती माधव पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों मालती माधव पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं भवभूति जी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गौड़वाहो पुस्तक के लेखक कौन हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ए मोरारजी देसाई, बी नीरज चंद्र चौधरी, सी वाक्यपति और डी है दंडी। दोस्तों आप अपना आंसर बताइए कि गौड़वाहो पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों गौड़वाहो पुस्तक के जो लेखक हैं वाक्यपति जी हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। दोस्तों ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको आप लोग जरूर याद करिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि स्वप्न वासवदत्ता पुस्तक के लेखक कौन है। ए है विज्ञानेश्वर, बी भाष, सी गुलबदन बेगम और डी है कल्हड़। दोस्तों आप अपना आंसर बताइए कि स्वप्न वासवदत्ता पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपका आंसर होगा भाष जी। भाष जी जो है स्वप्न वासवदत्ता के पुस्तक के लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है वैराड्य शतक पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों आपका ऑप्शंस दिए गए हैं, ए जिमूतवाहन, बी भर्तृहरि, सी भारवी और डी है शूद्रक। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपना आंसर जरूर बताएं। तो दोस्तों वैराड्य शतक के जो आपके लेखक हैं वो है भर्तृहरि जी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न आपका है कि रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए नयचंद्र सूरी, बी कालिदास, सी प्रवर सेन द्वितीय और डी है जयदेव। दोस्तों आप अपना कमेंट बताइए कि रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों रघुवंशम पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके कालिदास जी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब तो हमारा प्रश्न समाप्त होता है। दोस्तों मैंने आपके 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप जाते जाते आप कमेंट में ये अवश्य बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया है।
यदि आपने 25 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आपका जीएस बहुत बेहतर है। यदि आपने 25 क्वेश्चन से कम सॉल्व किया है तो अभी आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और आपको इन वीडियोज़ को कम से कम 2 से 3 बार देखें ताकि आपको सारे प्रश्न ऑटोमेटिक याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो आपको धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चंस के साथ जो आपको जीके जीएस में बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। धन्यवाद।